अगर आप पाकिस्तान में ये देखेंगे सरकारी इदारे नहीं है तो प्राइवेट इदारे तो है ना, वहाँ तालीम है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में तालीमी इदारों को भी छोड़ के बाहर पढ़ने जा रहा है, इसका मतलब है उसको स्कोप ज़्यादा नजर आ रहा है, वो अफोर्ड कर सकता है। क्यों नहीं है? वजह क्या है? क्या मेरे पैसों से टैक्स नहीं कटता स्कूल का? मेरे यहाँ इस शहर के अंदर जो है 1400 समथिंग स्कूल कॉलेज मिलाकर हैं, सही है, जिसमें से टोटल अभी जो है ना 17-18 कॉलेज बचे हैं और 20-22 जो है वो स्कूल है। बाकी 1400 का फंड मुझसे क्यों लिया जाता है? जब मुझे पढ़ाई नहीं रहे तो वापसी दे दो, नहीं देंगे कभी भी। फिर हर चीज का सामना मैं ही क्यों करूं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बताएं। नहीं, मैं तो हर चीज़ का सामना करने को तैयार हूँ, कर भी रहा हूँ। आप नहीं, अच्छा, आवाम की बात कर रहे हैं। आवाम की बात ठीक है, मैं बात सुन रहा हूँ। मेरे साथ मसाइल हैं जो तो मैं आवाम में शुमार नहीं होता आपके लिहाज से। आप आवाम में हैं, लेकिन आप और मैं फिर भी स्टेबल हैं, चल लेते हैं हम, ठीक है ना। जैसे हम, अब जैसे आपने बात कहा कि मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ तो पढ़ाने के लिए, आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे, सही है? मेरे बच्चों की फीस जो है वो क्या कहते हैं 25,000 समथिंग है एक बच्चे की फीस, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ उनको, उसमें ट्यूशन वगैरह सब मिला के 70-75 हज़ार रुपये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं अपने बच्चों को। फिर उनका जाहिर सी बात है मोबिलाइजेशन है, लंच वंच, ये सब कुछ मिला के पड़ जाता है। गरीब के पास नहीं है, उसको मैं बताऊं ना मेरी बच्चों की फीस इतनी है, वो परेशान हो जाता, बोलता भाई तो साल में कमाते हैं हम, हमारी तो बचत भी नहीं है। तो फैक्ट है। डिस्पेंसरियां हैं आपके पास,